इस खास विश्लेषण में सीधा मुद्दे पर आते हैं। शेयर बाजार में अक्सर कुछ ऐसे स्टॉक्स दिख जाते हैं जो बस बिना रुके रॉकेट की तरह ऊपर भाग रहे होते हैं। देखने में ये बहुत ही लुभावने लगते हैं, है ना? ऐसा लगता है बस पैसा डालो और रातों रात मुनाफा कमा लो। लेकिन सच मानिए, ये बाजार के सबसे बड़े और खतरनाक जालों में से एक है। आज हम इसी भागते शेयरों के मायाजाल का पूरा सच सामने लाने वाले हैं, ताकि ये समझ में आ सके कि आखिर क्यों कभी-कभी एक जल्दबाजी में लिया गया फैसला भारी भरकम नुकसान का कारण बन जाता है। तो आइए सबसे पहले इस बड़े भ्रम को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे का असली सच क्या है। इस पूरी समस्या की असली जड़ है एक बहुत ही जाना माना शब्द, फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। सीधे शब्दों में कहें तो पीछे छूट जाने का डर। होता क्या है कि जब बाजार में कोई शेयर लगातार ऊपर जाता है तो दिमाग में एक पैनिक सा होने लगता है कि अरे, मुनाफे का इतना बड़ा मौका हाथ से निकला जा रहा है। और इसी डर के दबाव में आकर अक्सर कंपनी के फंडामेंटल्स को पूरी तरह इग्नोर कर दिया जाता है। बस आंख मूंदकर उस भागते शेयर में पैसा लगा दिया जाता है। यही वो मनोवैज्ञानिक ट्रैप है जो सबसे बड़ी गलतियों की शुरुआत करता है। इस स्थिति को समझने के लिए बाजार की एक बहुत ही पुरानी और सटीक कहावत है, चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करेंगे तो पैर कटना तय है। जरा विजुअलाइज कीजिए, एक ट्रेन अपनी फुल स्पीड में स्टेशन से गुजर रही है और कोई उसमें जबरदस्ती छलांग लगाने की कोशिश करे तो क्या नतीजा होगा? बिल्कुल तबाही। यही लॉजिक उन शेयरों पर लागू होता है जो पहले ही अपनी तेजी पकड़ चुके हैं। उनके पीछे भागना मुनाफे का नहीं, बल्कि सीधे सीधे खुद को खतरे में डालने का सौदा है। उसी चलती ट्रेन की तरह इन भागते हुए शेयरों में बिना सोचे समझे कूदना सीधे एक गहरे कुएं में छलांग लगाने के बराबर है। जब कोई कुएं में कूदता है तो वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता, राइट? बाजार में भी ठीक ऐसा ही होता है। बिना किसी ठोस एनालिसिस के सिर्फ चार्ट पर हरी लाइनें देखकर किया गया निवेश अंत में भारी नुकसान ही देता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि ये शेयर अचानक इतनी तेजी से भागते क्यों हैं? चलिए अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और ऑपरेटर के जाल यानी पंप एंड डंप के खेल को करीब से समझते हैं। ये पंप एंड डंप का खेल मुख्य रूप से 4 स्टेप्स में काम करता है। स्टेप 1, कुछ ऑपरेटर्स मिलकर जानबूझकर छोटे या पेनी स्टॉक्स में एक बनावटी डिमांड पैदा करते हैं, जिससे शेयर तेजी से ऊपर भागने लगता है। स्टेप 2, आम रिटेल इन्वेस्टर्स उसी फोमो के चक्कर में आकर बिल्कुल टॉप लेवल पर यानी सबसे महंगे भाव में उस शेयर को खरीद लेते हैं। फिर आता है स्टेप 3 और सबसे घातक मोड। जैसे ही भाव ऑपरेटर के टारगेट पर पहुंचता है, वो अपना सारा माल बेचकर मोटा मुनाफा घर ले जाते हैं। और फाइनल स्टेप, शेयर ताश के पत्तों की तरह धड़ाम से नीचे गिरता है और रिटेल इन्वेस्टर उस जाल में बुरी तरह फंस जाते हैं। जाल तो बिछ गया, लेकिन इसके बाद जो तबाही मचती है, आइए तीसरे हिस्से में उस लिक्विडिटी क्रंच और खराब रिस्क को देखते हैं। बाजार में एक निवेशक के लिए सबसे खौफनाक सपना होता है लिक्विडिटी क्रंच। जब ऑपरेटर माल बेचकर निकल जाते हैं तो शेयर में रोजाना लोअर सर्किट लगने शुरू हो जाते हैं। लोअर सर्किट का सीधा सा मतलब है कि बाजार में उस शेयर को बेचने वाले तो बहुत हैं, लेकिन खरीदने वाला एक भी इंसान नहीं है। जरा उस लाचारी के बारे में सोचिए। आप अपना शेयर बेचना चाहते हैं, लेकिन कोई बायर ही नहीं है। निवेश पूरी तरह ब्लॉक हो जाता है और पूंजी को आंखों के सामने रोज खत्म होते हुए सिर्फ देखना पड़ता है। अगर इसे रिस्क और रिवॉर्ड यानी जोखिम और इनाम के गणित से समझें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। जो शेयर पहले ही रॉकेट बन चुका है, उसमें रिवॉर्ड या आगे मुनाफे की गुंजाइश लगभग खत्म हो चुकी होती है। मलाई तो पहले ही कोई और खा चुका है। लेकिन दूसरी तरफ रिस्क की बात करें तो वहां से भयंकर गिरावट और एक बहुत बड़े आर्थिक नुकसान की आशंका अपने पीक पर होती है। इतने छोटे से संभावित मुनाफे के लालच में इतना बड़ा रिस्क लेना किसी भी एंगल से तार्किक फैसला नहीं हो सकता। तो अब सवाल है कि किया क्या जाए। आइए आखिरी हिस्से में एक समझदारी भरे नजरिए और निवेश की सही रणनीति पर बात करते हैं। एक सफल निवेशक की सबसे बड़ी ताकत होती है धैर्य। अगर कोई ऐसा शेयर जो फंडामेंटली बहुत मजबूत है अचानक हाथ से निकल जाए और भागने लगे तो कोई बात नहीं, गहरी सांस लें और सब्र रखें। उस शेयर के पीछे भागने की बजाय उसे तुरंत अपनी वॉच लिस्ट में डाल लें। फिर इंतजार करें बाजार में एक करेक्शन का या उस शेयर के वापस अपने सही वैल्यूएशन पर आने का। बाजार कभी भी एक सीधी लाइन में नहीं चलता और एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखना है, शेयर बाजार में मौकों की कभी कोई कमी नहीं होती। एक मौका छूट गया तो कल दूसरा शानदार मौका जरूर मिलेगा।
बस हड़बड़ी नहीं करनी है। इस पूरे विश्लेषण के बाद सोचने के लिए एक बहुत ही जरूरी सवाल है। अपनी वॉच लिस्ट या बाजार पर एक नजर डालिए और देखिए क्या हाल ही में ऐसा कोई शेयर दिखा है जो बिना किसी सॉलिड रीजन के बस अंधाधुंध भाग रहा हो और रोज अपर सर्किट लगा रहा हो। अगर हाँ, तो अब समय आ गया है कि उसे एक नए नजरिए से देखा जाए। कहीं वो किसी ऑपरेटर का बिछाया हुआ ट्रैप तो नहीं। बाजार में सतर्कता और ज्ञान ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। इसी विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। बाजार को करीब से देखते रहें, सोच समझकर फैसले लें और सुरक्षित रहें।